अकेलापन, खालीपन, दुखी, उदास, लाइफ में कुछ करने जैसा नहीं बचा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, वो भी किसी इंसान के जाने के बाद, आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक जगह पे आकर के ठहर गई है और इससे आगे आपको कोई और छोर नज़र नहीं आ रहा, तो मेरी बातें शायद आपके काम आ सकती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रेकअप जैसी प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं और तो हम उसके साथ बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं। उसके साथ हम मिल कर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे सपने बुनते हैं कि हम साथ रहेंगे तो हम ऐसे करेंगे, हम वहाँ घूमने चलेंगे, उस तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ ऐसी कल्पनाएं हम उसके साथ बुन लेते हैं जो हमारे दिमाग के कोने में इस कदर स्थिर हो जाती है कि वो सारी चीज़ें अगर बदल जाती हैं, लेकिन वो बातें कभी भी हमारे दिल से और दिमाग से निकल नहीं पाती। और वही जब यदि कुछ ऐसा हमारे साथ दुर्भाग्यवश हो जाए कि वो इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, दोनों में से एक इंसान यदि आपके साथ ना रहे या आपको छोड़ कर के चला जाए या आप किसी भी परिस्थिति के कारण अलग हो जाएं, फिर भी हम उन चीज़ों को अपने दिमाग से, जहन से निकाल नहीं पाते। हम बार बार बारंबारता के साथ उसी का चिंतन मनन करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। अब कई बार स्थिति और भी विकराल तब हो जाती है जब दोनों में से एक अगर आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में, चाहे वो किसी और पार्टनर को चुन ले या प्रगति कर ले, तब उसका ये सब देख करके हमें और ज़्यादा ही दुख का अनुभव होता है। क्यों ऐसा फील होता है कि अरे ये इंसान क्या वही है जो हमारे बिना थोड़ी देर भी नहीं रह पाता था, हमें मिनटों मिनटों में कॉल करता था और हमारे बिना उसका सुबह रात कुछ भी होना संभव ही नहीं था। क्या वो ये आदमी है जो हमें पलट करके देख भी नहीं रहा है और अपने जीवन में आगे बढ़ गया? वो इसलिए है क्योंकि हमने अपने इम्पोर्टेंस किसी और के हाथ में दे दी है कि वो हमें तवज्जो देगा, तब हमें इम्पोर्टेंट और स्पेशल फील होगा। अगर वो हमें ऐसा फील करवाएगा तभी हमें अच्छा महसूस होगा। वो हमें हंसने का कोई कारण देगा तभी हम हंसेंगे। अब जब वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है और एक फिल इन द ब्लैंक क्रिएट हो गया है, तो उस समय आपको लगता है कि नहीं यार, मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई है और अब मैं कुछ भी करने के लायक ही नहीं बचा या नहीं बची हूँ। और पुरानी बातों को सोच सोच करके आप दुखी होते रहते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब किसी चीज़ का अंत होता है तो उसके बाद में एक शुरुआत होना निश्चित है। अब जब हमने अगर किसी को इतनी अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी कि हम उसी की वजह से हंस रहे हैं, उसी की वजह से रिलैक्स फील कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमने क्यों ऐसा किया था पहले? क्योंकि एक खालीपन था जिसे हमने भरा है और अब वो जब फिर से वो चला गया तो वो खालीपन दोबारा से वहाँ पर बन गया है। दोबारा जैसे आपकी लाइफ पहले थी, आपकी लाइफ वैसी ही हो गई है। लेकिन सबसे पहले इस ब्रेकअप से निकलने के लिए आपको उस रीज़न का पता लगाना है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आप उसके आने से पहले बिल्कुल ख़राब थे, बिल्कुल परेशान थे, ये आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप कितने समय के लिए चला, 2 महीने, 2 साल, 10 साल। कई बार भावनाएं 10 साल वाले प्यार में भी उतनी ही मजबूत होती हैं और 2 महीने वाले प्यार में भी उतनी। बस डिपेंड करता है कि वो उसे कितने शिद्दत से चाहा गया है। लेकिन ये हमको, ये हमारा जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि हमें ये जो लाइफ मिली है ये एक ही बार मिली है, दोबारा ये नहीं मिलने वाली। हम किसी एक इंसान के लिए, किसी एक पार्टनर के लिए, हम उन हमारे भाई बहन को, माता पिता को, सबको भूल जाते हैं जिनके साथ हम बचपन से खुश रहते आए हैं। जब वो हम उनके साथ थे, उनके साथ खुश थे, तो क्या हमें कभी भी ऐसा महसूस हुआ था कि अगर
अगर वो नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी मेरी लाइफ में, अगर उसकी एंट्री नहीं होगी तो मैं क्या, कभी नहीं सोचा ना आपने। तो अब जाने के बाद अगर वो चला गया, चली गई, तो उसके बाद में आप लोग ऐसे माथा पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? आपको उससे बाहर आना ही पड़ेगा। और देखिए, ये बहुत हम करते हैं कि भाई जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप उसका कॉल ब्लॉक करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ब्लॉक करेंगे आपको। और फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद में हम लोग उसको वापस जा कर के अनब्लॉक करेंगे, उसकी फ़ोटो देखेंगे, उसकी एक्टिविटी देखेंगे, बंदा क्या कर रहा है, क्या पोस्ट डाल रहा है, ठीक है, क्या स्टेटस लगाया है उसने, उसका लास्ट सीन कितने बजे तक का था रात को, मतलब आप बेवजह का सीआईडी बन जाएंगे और अपना सारा काम धंधा छोड़ करके उस इंसान के पीछे इस कदर लग जाएंगे, जैसे कि आप जब उसके साथ थे तब भी आपने उसकी इतनी सीआईडी नहीं की होगी। तो आप ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं, आप उसको भुला पाएंगे? ऐसा करके तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं भुला पाएंगे। आप ऐसा करके आप उसको अपने दिमाग के अंदर स्थिर कर लेंगे। रही बात ब्लॉक करने की, अनब्लॉक करने की, तो बात ये है कि जब आप किसी को अपने दिमाग में और दिल में ताला लगा देते हो ना, उसके बाद में चाहे वो आपके फ़ोन पे उसका कॉल आए, चाहे उसका मैसेज आपको, तो आपको कुछ भी महसूस ही नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बार ये करके देखना है कि अपनी भावनाओं को वहीं पर ही हटा लेना है। और उसको ऐसे नहीं है कि आप उसको ताला लगा देंगे तो वो अड़ जाएगी। उसको क्या है कि आपको अपना फ़ोकस चेंज करना है। आप जो 100% अपना फ़ोकस उस इंसान के ऊपर डाल के रखते हैं, तो आपके हर 24 घंटे के हर पल के अंदर वो उस बंदे का ही दिल दिल में ज़िक्र आप करते रहते हैं और वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी होती रहती हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको किसी को भुलाने की कोशिश नहीं करनी, आपको चीज़ें बदलनी है। चीज़ें बदलनी है, जैसे आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, सुबह उठ कर के वॉक कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखिए, खुद को हील करिए, नई शुरुआत कीजिए, अपने नए गोल सेट कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कॉपी पेन उठा लीजिए, कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। मतलब जो भी आपने समय उस इंसान को दिया था, वहाँ वहाँ वो समय पर आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। 1 दिन नहीं निकल पाएगा, 2 दिन नहीं निकल पाएगा, 1 हफ्ता भी नहीं निकल पाएगा। उसके बाद अगर आप धीरे 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 बदलाव देखेंगे, देखिए जो हमारा दिमाग है ना, अगर आप उसको बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसको स्थायी कर लेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपके दिमाग से गेट आउट भी हो जाता है। तो बस आपको किसी भी चीज़ का रिवीजन नहीं करना है, रिवाइज़ नहीं करना है, आपको अपने आप को बार बार वो चीज़ें याद नहीं दिलानी है। अब आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता कि आप किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। बस आपको किसी की भी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद की मदद करिए। खुद उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को महत्व दीजिए कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, तो मैं इसके लिए अपने आप के अंदर क्या क्या बदलाव करूं। और अपनी गलतियों को लिख लें कॉपी में। उसके बाद में ये देख लें कि मैं क्या क्या बदलाव कर सकता हूँ, मैं या कर सकती हूँ, कहाँ पर मुझे अपना टाइम बिताना है, कैसे क्या करना है, ताकि मैं उन चीज़ों के अंदर दोबारा ना फंसूँ, ना उन्हें दोहराऊँ मन ही मन में। देखिए, एक समय के बाद सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, टाइम सब चीज़ें सही कर देता है। अगर हम भी आपको कुछ बातें कह रहे हैं तो हम भी अपने एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ कह रहे होंगे। तो देखिए, मैंने कोई अलग सा कोई टॉपिक उठा कर के वीडियो नहीं बनाना शुरू किया है। ये एक कॉमन टॉपिक है और ये सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं सबके साथ ये घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं और इसके ऊपर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात मैं एक बड़ी बहन की तरह या एक टीचर की तरह समझा रही हूँ। देखो, कई मेरे स्टूडेंट हैं या मैं जानने वाले हैं, तो क्या है कि उनका कॉलेज टाइम में या कहीं पर किसी से ऐसे कांटेक्ट हो गया और 1-2 साल बाद में चॉइसेस बदल जाती हैं, थॉट्स मिलने बंद हो जाते हैं। तो वो पढ़ाई के बीच में ही क्या होता है कि अलग अलग हो गए। अब उसके बाद में क्या हुआ है कि उनकी पढ़ाई इस कदर उन्होंने डिस्टर्ब कर ली कि वो लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर पाए और बस अंदर अपने एक ये था कि
ये नहीं तो कोई और, मुझे कोई तो प्यार करेगा, कोई तो, ऐसे करते करते उन्होंने अपने 10 से 15 साल भी निकाल दिए और ना तो वो किसी एग्ज़ाम को पास कर पाए, सिर्फ किसमें, अब प्यार की तलाश में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ किसी की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं बैठ रही है, तो ज़बरदस्ती किसी को भी पार्टनर बनाना बंद कीजिए। मतलब एक के बाद एक पार्टनर ढूंढना बंद कीजिए। आप खुद के पार्टनर बनिए। अगर आपकी लाइफ में कोई अपोजिट जेंडर लिखा है किस्मत में, तो वो आपको मिल जाएगा आकर के, और यकीन मानिए आपको भगवान जी सब अच्छा ही देंगे। तो बस खुद को हील करना शुरू करें, नई शुरुआत करें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, अच्छे से सुबह नहा धोकर तैयार रहें, ठीक है। अपने मनपसंद के काम करें। और सबसे मेन बात है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे या कहीं पर भी ना तो उदासी भरे गाने सुने, ना ही उदासी भरी कोई रील्स देखें। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है। मान लो कि मैं, जैसे मुझे ज़ुकाम हुआ है और मैं फ्रिज में से निकाल करके आइसक्रीम खा लूँ, बर्फ़ खा लूँ, ठंडा पानी पी लूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी ज़ुकाम ठीक नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही यदि आप इस दौर से गुज़र रहे हैं, इस ब्रेकअप वाले दौर से गुज़र रहे हैं, और आप वैसे ही गाने सुनेंगे और वैसे ही रील्स देखेंगे, तो आपका ज़ुकाम बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका दुख और बढ़ जाएगा। तो अपने आप पे नियंत्रण रखें, अपनी भावनाओं को शिफ्ट करें और आगे बढ़ें। मैं एक, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं उसे आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि जैसे एक किताब के अंदर 15 पार्ट है, 15 लेसन है, और उस 15 में से एक चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके आंसर कैसे लिखूं, और ये मेरे को तो, अरे इसका ओर छोर नहीं पता चल रहा, तो क्या करेंगे आप? पूरी किताब को फेंक देंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, मेरे को तो ये किताब बेकार है, मेरे को तो पढ़नी ही नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। आप क्या करेंगे? क्या तो आप उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप बाकी के 14 चैप्टर पढ़ेंगे ना। आप उसको मत पढ़िए, क्योंकि उसमें से 1 या 2 प्रश्न आने थे, तो उसको छोड़ दीजिए। आप उस एक चैप्टर की वजह से उस पूरी किताब को तो नहीं आप ख़राब कर सकते। वैसे ही आपकी लाइफ भी वैसी ही है कि एक इंसान के वर्क नहीं करने से आपके साथ जैसी चीज़ें आप चाहते थे, अगर वैसी काम नहीं करी, तो आप सोचेंगे कि अपना, आपका तो जीवन ही बर्बाद हो गया है, आप अब कुछ करने लायक ही नहीं बचे। तो ये सब सोचना सरासर नाइंसाफ़ी होगी, और वो भी खुद के साथ। तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, और जो आपने प्यार सामने वाले को दिया था, वही प्यार एक बार खुद से करके देखिए। खुद के ऊपर उतना टाइम स्पेंड कीजिए और उतनी मोहब्बत खुद से कीजिए। बदलाव संभव है, आप कर सकते हैं, यकीन मानिए आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।